जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। स्टैटिक जीके में जो सर के द्वारा होमवर्क दिया गया है भारत के आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र, इसी को जो है ना पूरी क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। शॉर्ट क्लास होगा, कम समय में जो है ना आपका होमवर्क सीरीज का जो स्टैटिक जीके है वो सारा जो है ना इस क्लास में आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसका पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो बुक है ना बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड फुली आधारित है। और इसमें जो है ना सारा स्पेशल जो है ना स्टैटिक जीके का ही बुक है। तो सारा जितने भी सर स्टैटिक का जो होमवर्क देंगे सारा जो है ना आपको इसी से बुक से क्या होगा तो होमवर्क कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें अगर पहला क्वेश्चन पूछेगा ना कि भारत के रामसर स्थल की कुल संख्या कितना है, तो वर्तमान में जो है ना फरवरी में भी हाल ही में जो है ना 4 और रामसर साइट को शामिल किया गया, तो कितना हो जाएगा टोटल जो है 89 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत के रामसर स्थल में भारत की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल जो है ना भारत के रामसर स्थल कितना है तो 89 है। और जो 4 जोड़ा गया ना फरवरी में ही जोड़ा गया, कौन कौन है तो एक जो है ना सक्कर कोयट्टू पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तमिलनाडु में है, सक्कर कोयट्टी पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तमिलनाडु को जोड़ा गया। और एक थेरथंगल पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तो ये भी तमिलनाडु का ही जोड़ा गया। और तीसरा है खेचियोपल्ली आर्द्रभूमि, ये जो है ना सिक्किम में सिक्किम का है, इसको भी जोड़ा गया। और एक है झारखंड का, कौन सा है उथवा झील को जो है ना झारखंड में है, इसको जो है ना रामसर स्थल में जो है ना शामिल किया गया, ठीक है। तो ये टोटल जो है ना 4 जो है ये फरवरी 2025 में शामिल किया गया, ठीक है। तो टोटल रामसर स्थल की संख्या कितना हो जाएगा 89, ठीक है, याद रखिएगा 89 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर से लास्ट तक देखते चलते हैं कौन कौन जो है ना स्टेट में यूटी में कौन कौन जो है रामसर स्थल है उसके बारे में देखते हैं। देखिए अगर यहाँ बात करें जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर आपको पता है जम्मू कश्मीर कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर देखिए ये वाला है, ठीक है। और एक किसका है लद्दाख का पोर्शन है, ठीक है। तो पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर में जो है ना कौन कौन रामसर स्थल है। तो देखिए बुलर झील बोलेगा जम्मू कश्मीर में है, होकेरा आर्द्रभूमि बोलेगा तो जम्मू कश्मीर में है। और सुरिनसर मानसर झील बोलेगा तो जम्मू कश्मीर में है। और हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र बोलेगा तो रिजर्व जो है ना जम्मू कश्मीर में है। और सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र बोलेगा तो कहाँ है जम्मू कश्मीर में। ये सारे जो रामसर स्थल कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए लद्दाख। अगर लद्दाख का बात करें, ये जो लद्दाख का आपको दिख रहा होगा मैप में, और ये लद्दाख में कौन कौन है, तोस्कर आर्द्रभूमि लद्दाख में है। और त्योसो मोरिरी झील जो है ना कहाँ है लद्दाख में। ये सबसे जो है ना क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। अब बिहार दरोगा में तो आपको स्टैटिक का कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखिए हिमाचल प्रदेश, ये आपको दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है, रेणुका आर्द्रभूमि बोलेगा हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल बोलेगा आर्द्रभूमि कहाँ हिमाचल प्रदेश में है। और आसन आर्द्रभूमि बोलेगा तो कहाँ स्थित है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है, रेणुका, चंद्रताल और आसन, ये तीनों जो है कहाँ स्थित है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये देखिए दिख रहा होगा मैप में, ये पंजाब है, क्या है पंजाब, ठीक है। तो पंजाब में देखते हैं कौन कौन है। देखिए ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व बोलेगा तो पंजाब में है। कांदली झील बोलेगा तो पंजाब में है। हरिके झील बोलेगा तो पंजाब में है। और नागल वन जीव अभयारण्य बोलेगा तो पंजाब में है। और रोपड़ झील बोलेगा तो पंजाब में है। और केसुपर मियानी सामुदायिक रिजर्व बोलेगा तो ये सब कहाँ है पंजाब में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये देखिए हरियाणा है। हरियाणा में कौन कौन सा रामसर स्थल है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा का ही है। और भिंडावास वन जीव अभयारण्य बोलेगा तो कहाँ का है, हरियाणा का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं राजस्थान। ये जो दिख रहा होगा ये मैप में ये क्या है तो राजस्थान है, ठीक है। और इससे बेहतर जो है ना कोई बुक आपको मिलेगा ही नहीं स्टैटिक का, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए जिससे जो कंप्लीट करवा रहे हैं आप लोग क्लास को बस बारीकी से देखिए, आपका सारा होमवर्क क्या होगा कंप्लीट होगा। तो राजस्थान का बात करें, राजस्थान में कौन कौन है, राजस्थान में जो है ना सांभर झील राजस्थान में है। और केवलादेव घाना बोलेगा तो कहाँ स्थित है, राजस्थान में। तो राजस्थान में जो है ना 2 रामसर स्थल को शामिल किया गया है, एक सांभर झील एक क्या है तो केवलादेव घाना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश। देखिए ये जो है ना ये क्या है तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन रामसर स्थल है, तो भोज आर्द्रभूमि बोलेगा तो मध्य प्रदेश में है। सांख्य सागर बोलेगा तो मध्य प्रदेश में है। और सिरपुर आर्द्रभूमि बोलेगा तो मध्य प्रदेश में है। और यशवंत सागर बोलेगा तो मध्य प्रदेश में है। तवा जलाशय बोलेगा तो ये सब कहाँ है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए गुजरात। ये देखिए गुजरात का आपको लोकेशन दिख रहा होगा। तो गुजरात में जो है ना कौन कौन रामसर स्थल है, देखिए बधावन आर्द्रभूमि बोलेगा तो गुजरात में है। नल सरोवर पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तो गुजरात में है। और थोल झील बोलेगा तो गुजरात में है। और खिजड़िया वन अभयारण्य बोलेगा तो कहाँ है गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये देखिए लोकेशन किसका है तो महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन है, तो नंदूर मंद महेश्वर बोलेगा तो महाराष्ट्र में है। लोनार झील बोलेगा तो महाराष्ट्र में है। ठाणे क्रीक बोलेगा तो महाराष्ट्र में है।
और एकमात्र जो है यहाँ पे दिख रहा होगा गोवा। गोवा में कौन सा है? नंदा झील। नंदा झील बोलेगा रामसर स्थल कहाँ है? तो गोवा में है, ठीक है। नंदा झील को जो है ना रामसर स्थल गोवा को जो है ना शामिल किया गया, ठीक है। आगे देखिए लोकेशन किसका है? तो कर्नाटक है। ये जो लोकेशन दिख रहा होगा किसका है? कर्नाटक का है। तो कर्नाटक में कौन कौन है? देखिए रंगनाथिट्टू पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तो कर्नाटक में है, और अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व बोलेगा तो कर्नाटक में है, और अंग नासिनी एस्चुरी बोलेगा तो कर्नाटक में है, और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व बोलेगा तो कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और आगे देखिए ये लोकेशन किसका है? तो केरल का है। किसका है? लोकेशन केरल का है। तो केरल में कितने हैं? तो केरल में जो है ना 3 है। वेमनाथ कोल आर्द्रभूमि बोलेगा तो केरल में है, अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि बोलेगा तो केरल में है, और सस्तकोट्टा झील बोलेगा तो जो है ना कहाँ स्थित है? केरल में है। ये 3 जो है ना केरल में स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, कह रहा है उपरोक्त चिन्हित 10 रामसर स्थल जो है ना भारत में वर्ष 2024 में जोड़े गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ष 2024 में जो है ना रामसर स्थल जो है कितने जोड़े गए भारत का? तो 10 जोड़ा गया, ठीक है। अगर 2025 का बात करें कितने जोड़ा गया? तो 4 जोड़ा गया फरवरी 2025 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए जो लोकेशन है किसका है? तमिलनाडु का। ये जो लोकेशन किसका है? तमिलनाडु का है, ठीक है। तो देखते हैं तमिलनाडु में कौन कौन है। देखिए तब सबसे ज़्यादा बोलेगा तमिलनाडु में ही है, ठीक है। कौन कौन? देखिए तमिलनाडु में भी हाल ही में 2 और जोड़ा गया। कौन कौन बोले? तो सक्कर कोटई पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तमिलनाडु में ही जोड़ा गया फरवरी 2025 में, और थेर थंगल पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तमिलनाडु का ही जोड़ा गया, ठीक है। तो 2 अभी 2025 में जोड़ा गया, और बाकी जो है ना आपको दिख रहा होगा 18 कितना पहले से है। तो टोटल कितना हो गया? तमिलनाडु में 20 हो गया। देखिए तमिलनाडु में कौन कौन है। तो पहला बात करें तमिलनाडु में, पॉइंट कैलिमर वन जीव एवं पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तमिलनाडु का है, कारिकली पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तमिलनाडु का है, और पल्ली करनई दल भूमि आर्द्रभूमि बोलेगा तो तमिलनाडु में ही है। और नेक्स्ट है पिचावरम मैंग्रोव वन, ये तमिलनाडु का ही है, और कुंथन कूलम पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तो तमिलनाडु का ही है। मनारी खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ है? तमिलनाडु को ही जोड़ा गया, ठीक है। और बेमनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स बोलेगा तमिलनाडु का ही है, और बेल्लोड पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तो तमिलनाडु का ही है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 9वां नंबर देखिए, कह रहा है बेंदाथंगल पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तमिलनाडु का ही है। उदय माथडपुरम पश्चिम अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु का है। चित्रागुंडी पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तमिलनाडु का ही है, और सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स बोलेगा तमिलनाडु का ही है, और बोडबूर पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तो तमिलनाडु का है, और कांजीरंग कूलम पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तमिलनाडु का ही है। आगे देखिए तमिलनाडु में कौन कौन है? तो कराईवेट्टी पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तमिलनाडु का ही है, और लॉन्गवुड 16 रिजर्व बोलेगा तमिलनाडु का ही है, और नांजा रायन पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तमिलनाडु का ही है, और 18वां बोलेगा तो कांझू वेली पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तमिलनाडु का ही है, ठीक है। और एक 19वां बोलेगा 2025 में कौन शामिल किया गया? सक्कर कोट्टी पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तमिलनाडु का ही है, और 20वां बोलेगा तो जो है ना कौन है? तो थेर थंगल पश्चिम अभयारण्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये 20 जो है ना रामसर स्थल किस राज्य का है? तमिलनाडु का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अब लास्ट इधर से चलते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर देखिए उड़ीसा, ये जो लोकेशन देखिए, पहले देख लेते हैं आंध्र प्रदेश का। तो ये जो है ना आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में एक ही है, कोलेरू झील किसका है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। आगे देखिए ये उड़ीसा है। उड़ीसा में कौन कौन है? देखिए उड़ीसा में जो है ना टोटल 6 रामसर स्थल है। कौन कौन? भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा का है, चिल्का झील बोलेगा उड़ीसा का है, सतकोसिया गौज बोलेगा तो उड़ीसा का है, और टम्पारा झील बोलेगा तो उड़ीसा का है, अंसुपा झील बोलेगा तो उड़ीसा का है, और हीराकुंड रिजर्व बोलेगा तो जो है ना उड़ीसा का है, ठीक है। ये 6 किसका है? तो उड़ीसा का है। कौन कौन? भितरकनिका, चिल्का, सतकोसिया, टम्पारा और अंसुपा और हीराकुंड, ये कहाँ का है? तो उड़ीसा का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, ये देखिए कौन सा है? तो ये देखिए ये है ना पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन है? पूर्वी आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन आर्द्रभूमि बोलेगा तो पश्चिम बंगाल का है। और यहाँ देखिए दिया हुआ है कि सुंदरवन जो आर्द्रभूमि है ना, सुंदरवन जो आर्द्रभूमि है पश्चिम बंगाल का, वो क्या है? तो भारत का सबसे जो है ना बड़ा आर्द्रभूमि है। क्या है? तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है? तो सुंदरवन जो है ना आर्द्रभूमि है, कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए ये देखिए त्रिपुरा है। ये क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन है? दूध सागर झील बोलेगा त्रिपुरा में, ठीक है। और ये देखिए क्या है? मिजोरम। मिजोरम में बोलेगा तो कौन है? पाला आर्द्रभूमि बोलेगा तो मिजोरम में है। और ये क्या है? तो मणिपुर। मणिपुर में कौन है? लोकटक झील है। और ये देखिए असम है। असम में कौन है? दीपोर बिल बोलेगा तो असम में, ठीक है। और ये देखिए बिहार, अपना बिहार है। तो बिहार में कौन कौन है? कांवर झील बिहार का ही है, और नागी बोलेगा तो बिहार का है, नकटी पश्चिम बंगाल बोलेगा तो कहाँ का? बिहार का है। तो कांवर, नागी, नकटी बोलेगा तो बिहार का है। और ये देखिए किसका है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन है? आसन आर्द्रभूमि बोलेगा तो उत्तराखंड का है, ठीक है। आगे देखिए ये कौन सा लोकेशन? देखिए ये जो लोकेशन है किसका? यूपी का है। आपको दिख रहा होगा, लोकेशन से देखकर नहीं लग रहा होगा यूपी का है। देखिए यूपी में कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश में जो है ना अपरा गंगा नदी बोलेगा तो ब्रिज घाटी से नरोरा तक, ये उत्तर प्रदेश का है। समन पश्चिम अभयारण्य बोलेगा उत्तर प्रदेश का है। सरसई नावर झील बोलेगा तो उत्तर प्रदेश का है। सांडी पश्चिम अभयारण्य बोलेगा यूपी का है।
और नवाबगंज पश्चिम बहरान बोलेगा तो किसका है, यूपी का ही है। और समसपुर पश्चिम बहरान बोलेगा तो किसका है, तो यूपी का ही है। और पार्वती अर्गा पश्चिम बहरान बोलेगा तो यूपी का ही है। और सुर सरोवर झील या तो कित्थम झील बोलेगा तो जो है ना किसका, यूपी का ही है। हैदपुर बोलेगा तो यूपी का ही है। बखीरा वन जीव अभयारण्य बोलेगा तो कहाँ का है, यूपी का है। तो टोटल यूपी में कितना रामसर स्थल है, टोटल जो है ना 10 है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारा जो है ना क्लियर हो गया। बाकी इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से एक बार रिवीजन कर लीजिए। बाकी क्लास को 1-2 बार देख लीजिए, आपको सारा जो है ना आपका याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी और कुछ छूटा नहीं है, देख लेते हैं थोड़ा, और कोई तो नहीं है, बाकी सारा तो क्लियर हो गया। और याद रखिए ना कि ये याद रखिएगा, फरवरी 2025 में 4 को याद रखिएगा कि 2 तमिलनाडु को जोड़ा गया और एक सिक्किम का है, खेचियोपल्ली आर्द्रभूमि सिक्किम का है, और एक उधवा झील बोलेगा तो झारखंड का है, ठीक है। ये 4 जो है नए जोड़ा गया 2025 में, फरवरी 2025 में, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से जो है ना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। शॉर्ट में जो है ना इसको कम मतलब करवाने की कोशिश की है कि आपका जल्दी से जल्दी जो है ना आपका कवर हो जाए और याद हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।